दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा आपकी सेवा में हाजिर है। यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी के संबंध में मैं आपके सामने मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी के कुछ सवाल लेकर के उपस्थित हूं। भौतिक विज्ञान एक महासागर है और इस महासागर के कुछ मोती चुन चुन के आपकी सेवा में उपस्थित कर रहा हूं। इसी कड़ी में दोस्तों आज कुछ मोती मॉडर्न फिजिक्स के लाया हूं। देखिए आपके काम के हैं या नहीं। मुझे यकीन है कि आपके काम के जरूर होंगे। दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स का रोल आपकी रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत में पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है एक्स रे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल है दोस्तों। 11 अप्रैल 2016 को पहला चरण पहली पारी। एक्सरे का नाम हम सभी लोग जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। दोस्तों अगर थोड़ी सी भी कहीं चोट लग जाए, अंदरूनी चोट लग जाए दोस्तों, तो डॉक्टर साहब तुरंत रेकमेंड करते हैं एक्सरे करा करके ले आइए। करा करके ले आइए मतलब उनके हॉस्पिटल के पीछे वाले कमरे में ही एक्सरे की मशीन लगी होगी, वहीं से करा करके ले आइए। बाहर से करा के लाएंगे तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि ये वाला एक्सरे हम नहीं मानेंगे, आप हमारे वाले एक्सरे को ले आइए। तब आप एक्सरे करा करके ले आएंगे। उस एक्सरे में क्या देखा जाएगा दोस्तों कि आपकी हड्डी में कहां कहां फ्रैक्चर है और है भी कि नहीं है। तो एक्सरे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में दोस्तों इतना ज्यादा घुल मिल गया है कि हम सभी लोग इससे भली भांति परिचित हैं। और जब हम 3 बरस के होते हैं, 3.5 बरस के होते हैं और हमको स्कूल भेजा जाता है जबरदस्ती डांट के डपट के, स्कूल जाते ही हमको एक किताब खरीद करके पकड़ा दी जाती है और उस किताब में हमको अल्फाबेट्स पढ़ने होते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे पढ़ते जाते हैं और जहां पे पहुंचते हैं एक्स फॉर, तो एक्स फॉर वहां पे एक्सरे बना होता है दोस्तों। एक काला काला सा फोटो बना रहेगा, उसमें हड्डियां बनी होती हैं। किसकी हड्डियां? आपके छाती की हड्डियां। फेफड़े बने होते हैं, है ना, डायाफ्राम बना होता है और हम कहते हैं ये एक्सरे है। बच्चा समझ जाता है यही एक्सरे है। तो एक्सरे क्या है दोस्तों, ये तो आप जान गए। अब ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि उसकी खोज किस महान व्यक्ति ने की थी। महान क्यों है? क्योंकि भाई हम लोग उनके कर्जदार हैं, उनके ऋणी हैं हम लोग। तो सवाल को आइए देखते हैं गंभीरता से। एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? विल्हेम रोंटजन, नील्स बोर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, मैक्स बोन। तो दोस्तों आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटजन साहब ने, ठीक है। विल्हेम रोंटजन साहब ने एक्सरे का आविष्कार किया था और आरआरबी के एनटीपीसी परीक्षा में यह सवाल पूछा गया था 1886 के लिए। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और वो सवाल रहा ये। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा किसका इस्तेमाल करती है दोस्तों? फोटोवोल्टाइक सेल का, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, पराबैंगनी किरणें, परमाणु का विखंडन। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल है ये दोस्तों। 5 अप्रैल 2016 को पूछा गया था। दूसरी पारी में पहला चरण क्या करिएगा? सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए फोटो सेल, जिसको हम लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में, उसका पूरा नाम है फोटोवोल्टाइक सेल या फोटोवोल्टिक सेल, इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। अगले सवाल की बारी आ रही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है और वो है 1888। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं?
बढ़िया सवाल। दृश्य प्रकाश, एक्स रेज, रेडियो वेव्स, पराबैंगनी वेव्स। दोस्तों सवाल नंबर 1888 के लिए क्या किया जाएगा? सवाल नंबर 1888 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। एक्स रेज यानी कि एक्स किरणें जो होती हैं दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। बाकी दृश्य प्रकाश, रेडियो तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, ये सब की सब दोस्तों ट्रैवल कर सकती हैं वायुमंडल में, लेकिन एक्स रे की ट्रैवलिंग नहीं होती है। आरआरबी के एनटीपीसी परीक्षा में 2/4/2016 को पूछा गया तीसरी पारी का सवाल, पहला चरण। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 1889। सीटी स्कैन में सीटी का मतलब क्या है दोस्तों? देखिए इस वीडियो में जो सवाल आपको मिल रहे हैं दोस्तों ये हमारे डेली लाइफ से कितना करीब से जुड़े हुए हैं। सीटी स्कैन अक्सर कराया जाता है अगर किसी को सिर में चोट लग जाए। आप बाइक चलाते हैं, अक्सर कई बार ऐसा होता है कि सड़क पे आपकी बाइक गिर जाती है और सिर में चोट लगती है। हल्की फुल्की चोट भी लग जाए तो सीटी स्कैन करवाना जरूरी होता है, और अगर गंभीर चोट लग जाए तब तो बगैर सीटी स्कैन के इलाज शुरू ही नहीं होगा। फिर दोस्तों सीटी स्कैन हम लोग सभी लोग बोलते हैं सीटी स्कैन, लेकिन दोस्तों सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटरीकृत टेस्टिंग, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंपार्टमेंटल ट्रैकिंग। किस पे टिक मारा जाए? आरआरबी एनटीपीसी का साल 19/4/2016 को तीसरी पारी पहला चरण। दोस्तों क्या करेंगे आप लोग? कंप्यूटरीकृत टेस्टिंग पे मारने टिक? जी नहीं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी स्कैन में जो सी और टी दो लेटर आए हैं दोस्तों, सी का मतलब कंप्यूटेड और टी का मतलब टोमोग्राफी होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पर आ रहा है 1890, और 1890 नंबर सवाल में कहा जा रहा है आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल। आइंस्टीन साहब कौन थे? इनका नाम तो हर कोई जानता है, आप भी जानते होंगे, है ना? उनकी फोटो भी जरूर देखी होगी, टीवी पर आजकल एडवर्टाइजमेंट आता है दोस्तों कि ये वाला आप बोर्नवीटा खाएंगे, ये वाला हॉर्लिक्स पिएंगे तो आपका दिमाग आइंस्टीन के जैसा हो जाएगा। वहीं पे आइंस्टीन की फोटो आपको नजर आती होगी, है कि नहीं? तो क्या बोला जा रहा है? आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत। ये जो सापेक्षता का सिद्धांत लिखा हुआ है दोस्तों, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या होता है दोस्तों थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं। जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है बच्चों, वो क्या होता है? E बराबर mc²। गौर से देखिए, ये है सापेक्षता का सिद्धांत। आप यूं समझिए, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। कितनी क्रांतिकारी सोच है। और यह बात आइंस्टीन साहब ने दुनिया के सामने सन 1905 में रख दी थी। मतलब आज से 2024 चल रहा है, मान लें कि 2025 आने वाला है, आएगा, बिल्कुल आएगा, अपने समय पर आएगा। 120 बरस पहले की बात है। आज से 120 बरस करीब करीब पहले आइंस्टीन साहब ने कह दिया था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। इस सिद्धांत को सापेक्षता का सिद्धांत कह के बुलाया गया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस फॉर्मूले में दोस्तों E का मतलब होता है ऊर्जा या एनर्जी, M का मतलब होता है मास, और C का मतलब होता है प्रकाश का वेग, है ना? E का मतलब क्या है दोस्तों? एनर्जी, ये लिख दिया मैंने। और M का मतलब क्या होता है बच्चों? मास। और C का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड। अगर आपके पास 1 किलोग्राम कोयला हो तो उससे आप कितनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, यहां से आपको पता चल जाएगा, है ना। अर्थात ऊर्जा को द्रव्यमान में, द्रव्यमान को ऊर्जा में आप बदल सकते हैं। जब आइंस्टीन साहब ने यह खोज कर डाली, उसके करीब करीब 16 बरस बाद 1921 में इस खोज के लिए उनको भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया 1921 में। एक बात और जानते रहिएगा, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन साहब ने 1905 में दिया, जिसके लिए आइंस्टीन साहब को 1921 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत इसके पहले भारत में नागार्जुन साहब दे चुके थे। ये नागार्जुन कौन है दोस्तों? बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान नागार्जुन। उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दे दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बहुत शताब्दियों पहले। तो नागार्जुन साहब को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन। याद रखिएगा दोस्तों, इतिहास में यह सवाल पूछा जाता है। अगर आप रेलवे भर्ती बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और ये सवाल कहीं से आपको मिल जाए तो आप गलत मत करिएगा। भारत का आइंस्टीन कौन? कहिएगा नागार्जुन, है ना। दक्षिण भारत की फिल्मों वाले नागार्जुन नहीं, जी नहीं, बौद्ध विद्वान नागार्जुन। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल 31 मार्च 2016 को पूछा गया था। पहले चरण के तीसरी पारी का सवाल था दोस्तों। 1890 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, 1891। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है? बहुत बढ़िया। ये जो द्रव्य लिखा है, द्रव्य का मतलब होता है द्रव्यमान, है ना। तो द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है दोस्तों। ये काम रॉबर्ट बायल ने तो किया नहीं, जोसेफ प्राउस्ट ने भी नहीं किया और जैक्स चार्ल्स ने भी नहीं किया है दोस्तों। ये किसने किया है? अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने किया था ये काम, है ना। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को टिक लगा दीजिए। 1891 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा दोस्तों। आरआरबी की ग्रुप डी का सवाल था, 3/10/2018 को तीसरी पारी में पूछा गया था। अब अगले सवाल पहले चलने की बारी आ चुकी है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और वो ये रहा दोस्तों, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी दोस्तों? सवाल नंबर 1892। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, 1892। आराम से देखिएगा। भारतवर्ष में नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको नैनो मिशन का नाम दिया गया था दोस्तों, इसकी शुरुआत कब की गई थी? बहुत बढ़िया सवाल। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 25/1/2021 को पूछा गया था। पहला चरण, पहली पारी, रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से यह सवाल पूछा गया था दोस्तों। पूछा कब गया है? 2021 में। और नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2007 में दोस्तों। तो ये रहा हमारे आज के वीडियो का दोस्तों आखिरी सवाल। और अब अपने दोस्त संतोष कुमार शर्मा को दीजिए इजाजत। यूथ कंपटीशन टाइम्स प्लेटफॉर्म के इस चैनल पे दोस्तों आपको रेलवे भर्ती बोर्ड से संबंधित तमाम प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। भौतिक विज्ञान लेकर के मैं आपके सामने आता हूं और भौतिक विज्ञान में आपको कहीं भी रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा के सिलसिले में कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी बात को रखें, आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।